पंजाब और दिल्ली से आई दो खबरों से जो कि सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़ा करती हैं। पंजाब के भटिंडा में मिलिट्री स्टेशन पर बहुत सुबह ही आज ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और इसमें 4 जवानों की मौत हो गई है। कई एंगल से इस मामले की जांच हो रही है और फायरिंग की वजह का अब तक कोई पता नहीं चला है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो राजधानी दिल्ली की है। तो एक तरफ भटिंडा में आज सुबह सवेरे फायरिंग हुई, दूसरी तरफ दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली में एक स्कूल में बम की खबर आई और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और स्कूल को फौरन खाली कराया गया। इस दौरान बच्चे और अभिभावक काफी परेशान हुए। वहां पर जांच के लिए बम निरोधक दस्ता और स्वॉट की टीम मौजूद थी। डीसीपी साउथ के मुताबिक 2 दौर की तलाशी में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। उनके मुताबिक एक होक्स कॉल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको भटिंडा की खबर के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई है। आज सुबह 4:45 पर करीब मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई, जिससे कि वहां पर सनसनी फैल गई और इस गोलीबारी में 4 जवानों की मौत हो गई है। फायरिंग ऑफिसर्स मेस में हुई है और इस घटना के तुरंत बाद क्विक रिएक्शन टीम सक्रिय हो गई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। फायरिंग की वजह का भी पता नहीं चल सका है। हालांकि एसएसपी भटिंडा ने एनडीटीवी को बताया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है, ये अंदर का मामला है। आपसी टकराव की आशंका भी इसमें जताई जा रही है। और एक बहुत अहम अपडेट ये भी है कि 2 दिन पहले यहां पर यूनिट गार्ड रूम से एक इंसास असॉल्ट राइफल गायब हुई थी। 28 राउंड कारतूस भी गायब हुए। ऐसे में अब टीमें हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं और इस मामले में सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी है। तो इस घटना पर अभी तक किस तरह की डिटेल्स सामने आई हैं और क्या किन एंगल से इस पे जांच हो रही है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव रंजन, हमारे सहयोगी, इस पर और जानकारी के साथ। राजीव, आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी अब तक मिली है? देखिए, सेना की ओर से जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई उसके मुताबिक हम यही कह सकते हैं कि आज सुबह 4:35 पर भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में गोलाबारी हुई और इस गोलाबारी की वजह से 4 आर्मी पर्सन की मौत हो गई है। ये मौत कैसे हुई, क्या वजह रही, इस बारे में कोई बात नहीं बताई गई। सेना की ओर से यह भी नहीं बताया गया कि क्या एक जवान या 2 जवान शामिल थे जिन्होंने अपने साथी को गोली मारी। इस तरह की कोई बातचीत नहीं बताई गई है। सेना की ओर से यह भी आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि एक इंसास राइफल जो है भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में ही पिछले 2 दिनों से लापता है, मिसिंग था और 28 राउंड कारतूस भी मिसिंग था। लेकिन क्या इसी इंसास राइफल से जवानों की हत्या हुई या फायरिंग हुई, इस बारे में भी सेना ने कोई खुलासा नहीं किया। सेना ने का ये कहना है कि पुलिस और जो सेना के अधिकारी हैं वो मिलकर इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही कहा जा सकता है। सेना ने यह भी कहा है कि कोई अटकलबाजी कयास न लगाया जाए इस घटना को लेकर। ये मामला बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, हर पहलू को लेकर जांच चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि सेना में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसके पीछे जो वजह में जाए तो कई बार यह देखने में आया कि एक जवान गुस्से में आकर जो है या तनाव में होने की वजह से अपने दूसरे साथी को फायर कर देता है। कभी उसको छुट्टी नहीं मिलता, इस तरह की शिकायतों करता है। कभी कोई पारिवारिक वजह होता है या कोई अफसर से डांट मिल जाती है। हालांकि सेना के अंदर या पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर ऐसे मामलों को एड्रेस करने की बहुत दफ़ा कोशिश हुई है। उनके बीच में योगा क्लास चलाया गया है। ऐसे कई और प्रयास हुए हैं जिससे अपने टेंशन को रिलीज कर सके। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जो घटनाएं जो होती रहती है अपने आप में बहुत दुखद है। सेना ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल जब तक पूरे नतीजे नहीं सामने आ जाते हैं, पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आखिर ये मौत हुई तो कैसी है। लेकिन सेना ने बस इतना बताया है कि 4 जवानों की जो भटिंडा मिलिट्री एयरबेस में जो है मौत हो गई है। ये बहुत ही सेंसिटिव बेस है, पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है और आर्टिलरी यूनिट है यहाँ पर। जी।